पेट में मरोड़ हो गई है कि पीपल्स पार्टी जीती क्यों। कोई कहता है कि हमने सिंध के ऊपर समझौता कर लिया, हमने एनएससी अवार्ड के ऊपर समझौता कर लिया, हमने शायद कराची के ऊपर कोई समझौता कर लिया। तो मैं उन अकल के अंधों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे तारीख, सियासी तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बता दे कि उसने कब सूबों के मफादात के ऊपर सौदेबाजी की हो और अवामी मफादात के ऊपर कभी पीपल्स पार्टी ने सौदेबाजी की हो। पीपल्स पार्टी कभी सौदेबाजी नहीं करती। आपने देखा कि जिस तरह इंडिया के अंदर इंडिया को जो शिकस्त दी हमारी पाक फौज ने, और जो सफारती जो लड़ाई लड़ी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो दुनिया की नजरें बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर है और पाकिस्तानी की आवाम ये चाहती है कि अगर इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकाल सकता है। और जब मुखालफीन अगर तारीफ करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतरीन कैंपेन चलाई है, तो कोई तो वजह है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी कोई तो वजह है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। देखें, मुस्लिम लीग ने सियासत की वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन असल डेवलपमेंट मसला नहीं था। वहां पर मसले का हल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास था। उन्होंने कहा कि इस गिलगित बिल्तिस्तान बशमूल कश्मीर के अवाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उन्हें इख्तियार चाहिए अपने वसाइल के ऊपर, उन्हें इख्तियार चाहिए अपनी आजादी के ऊपर। तो बिलावल साहब का जो बयानिया था, यकीनन एक पॉलिटिकल, एक दूर अंदेश सियासतदान का विजन था, जो विजन अपना लेकर चले और गिलगिस्तान हमने फतेह कर लिया। जब शाहराह भुट्टो पर बात आती है तो पीपल्स पार्टी ने ये कैसा काम कर दिया। ओ भाई, तुम सब्र करो। कुछ लोगों ने ये ऐलानात भी किए कि इस शहर को वफाक के हवाले करो। मैं आज ये कहता हूं कि तैमूर भाई, जो मोटरवे जो वफाक के हाथ में है, रोजाना की बुनियाद पर 25 से 30 हजार गाड़ियां चलती हैं और कोई 600-700 करोड़ रुपया सालाना आमदनी है वहां की। रोड देख ले तो कोई इस तरह का वहां कोई सहूलत नहीं है। हम तो ये मुतालबा करेंगे कि मोटरवे को भी जो है सिंध हुकूमत के हवाले किया जाए, ताकि बिलावल भुट्टो की सरबराही के अंदर जिस तरह हमने शाहराह भुट्टो बनाई है, जिस तरह हमने सिंध के दीगर सड़कों को बनाया है, हम चाहते हैं कि ये भी सिंध गवर्नमेंट इसको पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर बनाए ताकि लोगों को सहूलत दे। और इंशाअल्लाह जिस तरह आवाम में जो एक उम्मीद है कि इस मुल्क को बहरान से निकाल सकती है, हमने पहले कहा था कि अगर गिलगित बिल्तिस्तान में अगर फेयर इलेक्शन होगा तो वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि हम आपस में इत्तेहाद रखें, अपने अंदर जो बरसाती मेंढक आते हैं उनसे होशियार रहे। मैं समझता हूं कि कराची की आवाम भी ये चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस शहर के अंदर जिस तरह खिदमत कर रही है हमेशा करती रहे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है आप तमाम लोगों से कि जब पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होंगे, अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का होगा। आपका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, तमाम कारकुनान का, तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूं कि आज के इस जश्न में आप लोगों ने शिरकत की। आपका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।